दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं दांतों की सफाई के बारे में। क्यों डेंटिस्ट रेकमेंड करते हैं दांतों की सफाई, इसका क्या महत्व है और क्यों हमें हर 6 महीने में दांतों की सफाई करने की जरूरत है। तो इन सब चीजों के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। तो बिना ज्यादा वक्त गवाए चलते हैं वीडियो की ओर। नमस्ते, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल डॉक्टर मानसी शाह पे और आज के हमारे शो टीथ टॉक थर्सडे। तो दोस्तों हम सबसे पहले जानते हैं कि दांतों की सफाई क्यों की जाती है। तो दांतों की सफाई यानी हमारे दांतों पे जो एक पीली सी परत जमी होती है जिसे हम प्लाक कहते हैं और एक कैल्कुलस कहते हैं, मतलब इसी पीली परत को जब वो कड़क हो जाती है, आपके ब्रश से साफ नहीं हो पाती है, उसे हम कैल्कुलस कहते हैं। तो ऐसी इस पीली और कड़क परत को हटाने का काम इस स्केलिंग या प्रोफेशनल टीथ क्लीनिंग में या दांतों की सफाई में इस प्रोसीजर्स में होता है। तो इस दांतों की सफाई करने की जरूरत ही क्या है? ब्रशिंग तो हम कर ही रहे हैं। तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि ब्रश करते समय हम अच्छे से कभी कभार ब्रश नहीं कर पाते हैं, अच्छे से उस दांतों को साफ नहीं कर पाते हैं, दो दांतों के बीच की सफाई अच्छे से नहीं हो पाती है, या फिर अगर आपके दांत आगे पीछे हैं तो आपका ब्रश उस जगह पे पहुंचता ही नहीं है। और जब ये कई बार होता है तो कुछ घंटों में ही ये जो पीली परत है वो कुछ ही घंटों में कड़क हो जाती है और कैल्कुलस फॉर्म करती है। और ये कैल्कुलस आपके ब्रश से हटना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इस डॉन को हटाने के लिए हमें 11 मुल्कों की पुलिस भी कम पड़ेगी। उसके लिए हमें लगता है डेंटिस्ट और उसका ये इंस्ट्रूमेंट जो आपके स्केलर को डिश 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 करके उड़ा देगा। तो दोस्तों ये जो दांतों पे जमी हुई परत है उसे हमें क्लीनर हैंड इंस्ट्रूमेंट से साफ करने की जरूरत पड़ती है। और ये आपके जैसे दांतों पे कैसी परत जमी है, कितने लेवल पे है, उसके ऊपर निर्भर करती है कि आपको किस तरह से इस प्रोसीजर की इंटेंसिटी महसूस होने वाली है। तो कितना टाइम लगता है? करीबन आधे घंटे से पौने घंटे का समय लगता है इस क्लीनिंग प्रोसीजर को कंप्लीट करने के लिए। और हाँ, अगर आप में ये बहुत ज्यादा बार फॉर्म हो रहा है, बहुत बार आप में ये प्लाक और कैल्कुलस आप ब्रश भी कर रहे हैं, मेंटेन भी कर रहे हैं, फिर भी जमा हो रहा है, तो इस वीडियो को देखना ना भूले, क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारे ऐसे कारण दिए हैं जहाँ पे क्यों आपके दांतों पे ये प्लाक कैल्कुलस ज्यादा फॉर्म होता है, स्पेशली ये नीचे वाली जो एरिया है वहां पे क्यों फॉर्म होता है, ये मैंने उसके ऊपर डिस्कस किया है। अब क्यों इम्पोर्टेंट है या महत्वपूर्ण है कि हम इस दांतों की सफाई करें? तो सबसे पहली चीज कि हमें इस गंदगी को जो हमारे मुंह में जमा हो रही है उसे हटाना है। और दूसरा है, अगर हम ये गंदगी जो जमा हो रही है उसे नहीं हटाते हैं तो क्या होता है? एक तो है कि उसके नीचे वाली जो दांतों की परत है वो डीमिनरलाइज होने लगती है, मतलब दांत वीक होने लगते हैं, कमजोर होने लगते हैं प्लाक के नीचे की जो लेयर है उसके नीचे। और यहाँ पे ये जो वीक हो गया हुआ दांत है वो सबसे जल्दी कैविटीज पकड़ लेता है। बहुत बार ये जब ऊपर वाला हम प्लाक या कैल्कुलस हटा देते हैं तो नीचे हमें एक बहुत बड़ी कैविटी मिलती है। अगर हम इसे अर्ली यानी बहुत जल्दी डिटेक्ट कर लेते हैं तो हम उसे फिलिंग से भर सकते हैं, पर अगर बहुत देर हो गई है और ये कैविटी बहुत डीप चली गई है तो हम उसे रूट कनाल से ठीक करना पड़ता है। तो इसलिए हर 6 महीने में अगर आप क्लीनिंग करवाते हैं तो आपकी कैविटीज अगर हो रही है उसके नीचे कहीं, तो हम उसे बहुत जल्दी अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं। तीसरा है गम इन्फेक्शन। गम इन्फेक्शन यानी मसूड़ों का सूजना, फूलना, उसमें से खून आना, मसूड़ों में दर्द होना, दांतों का ढिल्लापन होना, ये सब चीजें गम इन्फेक्शन की यानी जिसे हम पायरिया कहते हैं, ये सब सिम्टम्स है उस चीज के। ये क्यों होता है? जी हाँ, जब आपके दांतों पे ये प्लाक और कैल्कुलस जमा हो जाता है तब हमें गम्स, हमारे जो मसूड़े हैं वो हमारे दांतों से अटैच होते हैं। जब ये कचरा जमा हो जाता है तो वो उससे दूर चले जाते हैं क्योंकि इरिटेशन, उसे तकलीफ देने वाला मटेरियल दांतों में फॉर्म हो रहा है। तो अगर हम बहुत जल्दी से इनिशियल स्टेज में हटा देते हैं और अब अच्छे से मेंटेन करते हैं, अच्छे से फ्लॉस करते हैं, दो दांतों के बीच की सफाई करते हैं, तो ये जो गम का इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन है वो नहीं होगा और आपके दांत ज्यादा बेहतर तरीके से पकड़े जाएंगे। आपके मसूड़े बहुत खुश होंगे कि आप ये क्लीनिंग हर 6 महीने में करवा रहे हैं। अब चौथा है बैड ब्रेथ। यस, दांतों में गंदा चीज है जमा है, ये और चीजों को अट्रैक्ट कर रहा है क्योंकि ये पॉइंट है अट्रैक्शन का, बहुत सारे फूड का, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए, और एक बहुत गंदी बदबू मुंह से आती है।
सो बैड ब्रेथ ये उसका चौथा चीज है जो इस प्लग और कैलकुलस के जमा होने की वजह से होता है। और फिर ओरल कैंसर्स, फंगस इन्फेक्शंस, ये सब चीजें भी हो सकती है इस प्लग बिल्डअप की वजह से। सो मेजर डिसीजेस रोक सकते हैं हम अगर हम छोटा सा ये क्लीनिंग करवा लें। अब क्या ये ट्रीटमेंट दर्द देती है, क्योंकि इसका आवाज तो बहुत भयानक है? तो जी नहीं, ये ट्रीटमेंट बिल्कुल भी पेनफुल नहीं है। हाँ, अगर हम डीप क्लीनिंग कर रहे हैं तो एक छोटा सा एनेस्थीसिया का स्प्रे यानी नम होने का, मसूड़े नम होने का स्प्रे हम दे सकते हैं और उससे हम काफी अच्छी से क्लीनिंग कर सकते हैं अगर आपको बाकी ये ट्रीटमेंट बिल्कुल भी पेनफुल नहीं है। अब हमें बिफोर एंड आफ्टर इस ट्रीटमेंट के क्या प्रिकॉशंस देने चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और क्या ये ट्रीटमेंट मेरे दांतों को डैमेज कर रही है, इन सब चीजों के बारे में हम जानेंगे अगले वीडियो में। उसकी लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वीडियो में पोस्ट कर रही हूँ, उसे देखना ना भूलें। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो आज का बहुत पसंद आया होगा। अपने उन सारे दोस्तों के साथ और फैमिली मेंबर्स के साथ इसे शेयर करें, और जिनके मुंह से बहुत गंदी बदबू आती है उनके साथ तो जरूर शेयर करें, क्योंकि ये एक छोटी ट्रीटमेंट उनके मुंह के बदबू को हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कर सकती है। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, मेरे इस चैनल डॉक्टर मानसी शाह को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हंसते रहे, खेलते रहे, मुस्कुराते रहे, पूरा फिट रहे। थैंक यू।